देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। आज आप मुख्य चुनाव अधिकारी से मिले, क्या मुद्दे रखे और वहाँ से क्या जवाब आया? गुजरात में जिस तरीके से एसआईआर का प्रोसेस हुआ और उसके बाद एक ऑर्गेनाइज वे में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे गुजरात में लोगों को संविधान से मिला जो मत का अधिकार है उसको ख़त्म करने के लिए फॉर्म नंबर 7 भरे गए। एक ऑर्गेनाइज तरीके से तमाम नीति नियम और कानून को दरकिनारा करके ये फॉर्म नंबर 7 भरे गए और इसको इलीगल तरीके से इलेक्शन कमीशन के ऑफिसों ने स्वीकार भी किए। एक तरफ इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डिक्लेयर करते हैं कि पूरे गुजरात में 12.5 लाख फॉर्म नंबर 7 हमें मिले हैं, दूसरी तरफ ऑनलाइन उसकी एंट्री दिखा रही है कि खाली 1 लाख से ज़्यादा फॉर्म हमें मिले हैं। इसका स्पष्ट मतलब है कल 30 जनवरी आखिरी दिन है, आज 29 जनवरी को भी इलेक्शन कमीशन उस बारे में क्लियर नहीं है। हमने आज इलेक्शन कमीशन के पास जाके फिर से आवेदन दिया है कि इलेक्शन कमीशन और की गाइडलाइन, उसके नीति नियम और कानून और एसआईआर के जो नीति नियम है उसके तहत जो भी एप्लीकेंट है उससे प्रूफ लेने हैं। वो प्रूफ नहीं दे पाए तो फॉर्म वहीं उसको रद्द करना है। वो फॉर्म नहीं प्रूफ नहीं दे रहा है, गलत इन्फॉर्मेशन दी है तो फॉर्म नंबर 7 में जो कानूनी जोगवाई है उसके हिसाब से उसके पर एफआईआर होनी चाहिए। लेकिन इतने दिन होने के बावजूद भी इलेक्शन कमीशन कोई उस पर कार्यवाही नहीं कर रहा है। ये ऑर्गेनाइज वे से गुजरात में टारगेट किए गए वोटर्स एरिया और समूह के लोगों के मत के अधिकार को खत्म करने का प्रयास है। इसके लिए हम लड़ेंगे। जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने पूरे देश में वोट चोरी के नेक्सस को एक्सपोज किया, इसी तरह गुजरात में लोगों के वोट के अधिकार को खत्म करने का प्रयास हो रहा है। उसके खिलाफ आज हमने आवेदन दिया है, उसको कमिश्नर को भी बोला है। कल आखिरी दिन है, आज प्रेस रिलीज करके बोला जाए कि एक भी सही वोटर का वोट खत्म नहीं होगा। और हम कांग्रेस के कार्यकर्ता गुजरात के लोगों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि भाजपा और इलेक्शन कमीशन चाहे मिलके कोई भी साजिश करे, लेकिन गुजरात के लोगों के वोट के अधिकार की रक्षा के लिए जो भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, सड़क से लेकर संसद तक और कानून के दायरे में सुप्रीम कोर्ट तक लड़ना पड़ेगा, तो गुजरात कांग्रेस उसके लिए लड़ेगी। अमित भाई, एक आरटीआई की गई थी जिसमें पूछा गया चुनाव आयोग से कि एसआईआर का फैसला किस प्रक्रिया के तहत लिया गया, तो जवाब ये मिला कि ये फैसला किसने लिया है ये इलेक्शन कमीशन के पास इसकी जानकारी नहीं है। आज जैसे मैंने बताया कि हम 16 जनवरी से बार बार लिखित में इलेक्शन कमीशन से मांग कर रहे हैं कि फॉर्म नंबर 7, फॉर्म नंबर 6 किसके द्वारा आ रहे हैं उसकी डिटेल पब्लिक डोमेन में रखनी चाहिए और कानून में उसके प्रावधान है कि उसको पब्लिक डोमेन में रखना है। लेकिन आज तक वो डिटेल रखी नहीं जा रही। एक तरफ इलेक्शन कमीशन बोलता है कि 12.5 लाख फॉर्म आए हैं फॉर्म नंबर 7, और दूसरी तरफ आज कमिश्नर बोलता है कि हमने ऑनलाइन एंट्री खाली 1.5 लाख वोटर्स की है। तो आज इतने दिन होने के बावजूद घर घर बीएलओ जाके उसकी नोटिस दे रहे हैं और दूसरी तरफ कमीशन पूरी उसकी इंफॉर्मेशन छुपा रही है। उसका स्पष्ट मतलब है कि गलत नाम से फॉर्म नंबर 7 भरे गए, डुप्लीकेट सिग्नेचर किए गए, भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस से फॉर्म भरे गए और उन लोगों को बचाने के लिए पूरे नेक्सस का जो पर्दाफाश हुआ है उससे मुंह छुपाने के लिए इलेक्शन कमीशन भी आज इंफॉर्मेशन छुपा रहा है। हमने उनको बताया है कि आने वाले दिनों में आप उसको पब्लिक डोमेन में रखें, अन्यथा आने वाले दिनों में जो लीगल प्रोसीजर होने वाली है उसमें कोई भी गलत करने वालों को हम छोड़ेंगे नहीं।
आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।